वज़ीर आज़म मौसूफ ने एक और तहलका खेज बयान दाग दिया है। फरमा रहे थे कि एक जहाजी इंजेक्शन, जहाजी साइज नहीं था वो, लेकिन एक करिश्माती मोजज़ाती इंजेक्शन लगते ही मेरी दुनिया बदल गई। अस्पताल की नर्सें हूरे लगने का इंकशाफ फरमाया मेरे मौसूफ वज़ीर आज़म ने। बता रहे थे कि शौकत खानम में इस कदर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि खुद उनकी सिफारिश भी उनके काम ना आई। उस एक महफिल में जहां शौकत खानम के लिए चैरिटी डिनर का मेरा ख्याल है इनकाद किया गया था, क़वाइद व ज़वाबित की पासदारी की फ़यूज़ व बरक़ात भी मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने बयान फरमाए। मैं यहाँ बड़ा संभल करके गुफ्तगू करना चाहूँगा क्योंकि मामला ज़रा हसास है। वज़ीर आज़म साहब, आपकी एक रियाया होने की हैसियत से मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूँ हुजूर। डॉक्टर आसिम से बात करके हुजूर ऐसा एक एक टीका हम लोगों को भी लगवा दें, फारिग हो जाए, पता ही न चले वरात जा कहाँ रही है। ना महंगाई का पता चले, ना बेरोज़गारी तंग करे, ना माशरे में गंद महसूस हो, ना अफलास हमें सताए, ना पाकिस्तान का जो हाल हो रहा है हमें उससे कोई मतलब, फिर हम फ्लाइट जो है ना, दुनिया हमारी भी बदल जाए। वैसे तो आपके आने के बाद सबकी दुनिया बदल गई है, लेकिन मुकम्मली काम हो जाए। मैं यहाँ दो जय्यद सहाफ़ियों के ट्वीट आपके साथ शेयर करता चलूँ। हारून रशीद साहब मारूफ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हारून रशीद साहब लिखते हैं, वज़ीर आज़म ने क्या ये कहा, इंजेक्शन लगने के बाद अस्पताल की नर्सें हूरे लगने लगी? अगर ये है तो मलाल करना चाहिए। आदमी पर महसूसात के कई आलम गुजरते हैं, सब बातें कहने की नहीं होती। मुझ समेत अपने जानने वालों को इमरान खान कभी समझाया करते, तबीयत की बेशर्मी खराबियाँ लाती है। मैं इनकी आखिरी सतूर से कतई इत्तेफाक नहीं करता, ख़ास तौर पे जब बात हो वक्त के वज़ीर आज़म के हवाले से या किसी भी इनफरादी हैसियत में भी अगर किसी के बारे में बात की जाए। बहरहाल अस्पताल की नर्सों तक मेरे ख्याल में महदूद रहना मुनासिब है। अरशद शरीफ साहब क्या लिखते हैं, अंग्रेज़ी में बुरी से बुरी बात ज़्यादा बुरी महसूस नहीं होती। अंग्रेज़ी में ट्वीट है, विच इंजेक्शन मेक्स नर्सेज लुक लाइक हूर्स टू PMIK? Is PM sending a message that nurses are objects of sexual desire? The noble profession of sisters who follow the tradition of Florence Nightingale to treat sick and wounded, rebranded as hooers by Pakistan's PM. बात ऑब्जेक्शनेबल ही थी, इसलिए अगर उस पर एतराज़ किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मसीहा ने एक और अजीमुशान यू टर्न लिया है। प्रोटोकॉल के खिलाफ वो जो मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आने से पहले लाल गुलाबी बातें किया करते थे, धड़न तख्ता हुई। कैसे? दिखाओ भाई वो साउंड बाइट। मेरे कराची के लोगों, आपने मेरे से ये भी वादा करना है, आगे से कभी आपकी सड़कें बंद हुई किसी VIP ने की, आपने VIP को सड़क से उतार देना, क्योंकि नए पाकिस्तान में पाकिस्तान का छाबड़ी वाला, पाकिस्तान का रिक्शे वाला, पाकिस्तान का मजदूर, मेहनतकश, ये हमारे VIP इंशाल्लाह होंगे। ये जो VIP कल्चर है, ये जो सड़कें बंद करते हैं, वक्त आ गया है कि हम VIP को गुजरने ना दें अगर वो सड़क बंद करे। पख्तूनख्वा में आज से किसी के लिए, किसी VIP के लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी आना है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी पख्तूनख्वा के अंदर ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। और अगर किसी को अपनी जान का इतना डर है, मरने से इतना खौफ है, तो घर बैठो, बाहर ना निकलो। और कल मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म को अपनी जान का इतना खौफ था, उन्हें इजराइल को देखने से मेरे ख्याल है कतरा रहे थे। कल अपने साथ ही इतनी लश्कर लेकर के निकले थे कि अल्लाह की पनाह। कराची वालों को भी पता नहीं क्या हो गया, मैं तो हैरान हूं, हालांकि मैं भी कराची वाला हूं। मेरे सामने कोई आया तो मैं बताऊं, कराची वाले भी देखिए आप किस कदर बशीरे टाइप का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने एहतजाज किया है। लेकिन एहतजाज तो किया है। वजीर आजम का हटो बचो का शोर, ये आपको हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही होंगी, ये कराची वालों का फुसफुसा किस्म का एहतजाज था, जिससे जाहिर है कि इमरान खान साहब को क्या फर्क पड़ना था। वो तो
प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे, उसी प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे जिसके खिलाफ कभी वो तकारीर किया करते थे, अवाम को कहा करते थे कि आपने गाड़ी रोक लेनी है, आपने वीआईपी को गुजरने नहीं देना है, आपने ये करना और वो करना है। और हमारे कराची वालों पर कुर्बान जाइए, वो ताबेदारी का सबूत देते हुए गाड़ियों में बैठ करके और टी टा पी पा करते रहे। बहरहाल तंग आमद बजंग आमद, आज पी पा शुरू हुआ है, कल मेरा ख्याल है दाएं धुई भी शुरू होने वाली है। पैवस्ता रे शजर से उम्मीदें बाहर रख, एक और यू टर्न ले लिया तो क्या हुआ, ये तो है ही यू टर्न सरकार। अगली स्टोरी हमारी है जनाबे वाला, नैब ने एक मरतबा फिर एक बीड़ा उठाया है, एक मरतबा फिर नैब ने जहमत गवारा की है। खुसरू बख्तियार वफाकी वजीर और उनके भाई के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया। भला क्यों? वजीर मौसूफ के असासों में अरबों रुपए का इजाफा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने में आया है। खुसरू बख्तियार, ये मौसूफ जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पिछले 5 साल में 189 मरतबा, तकरीबन 190 मरतबा बैरून मुल्क गए। जी 190 मरतबा। तहकीकाती इदारों को ऐसा गुमान है कि अगर तहकीकात की जाए, ढंग से तहकीकात की जाए, तो कुछ मजीद असासे इनके जो हैं वो मंजर आम पर आ सकते हैं। खुशफहमी पालने वालों को कुछ खुशफहमी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जुल्फी बुखारी ही की तरह एक और क्लीन चिट तब्दीली सरकार की या खास तौर पे खुसरू बख्तियार की मुंतजिर है, क्योंकि इससे पहले जब कभी भी मामलात इस तरह के हुए हैं, कोई खासी हौसला अफजा सूरत हाल सामने आई नहीं है। अगली स्टोरी है जनाबे वाला, वजीर रेलवे की नजर उतार ली गई है। नजर उतारने वाले हैं मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब, और बड़ा एहसन इकदाम किया है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है शेयर करते हुए। मीडिया कवरेज के भूखे मेरे शेख रशीद को ऐसी धुआंधार कवरेज मिली है आज के अल्लाह की पनाह। एक सानहे पर, ट्रेन के एक सानहे पर 70 अफराद की मौत, नागहानी मौत पर मकालमा हुआ है मेरे चीफ जस्टिस और वजीर मौसूफ के दरमियान। चीफ जस्टिस का कहना था कि सानहे पर महज गेट कीपर्स और ड्राइवर्स को नौकरियों से निकाला गया, बड़ों पर हाथ क्यों नहीं डाला गया, सबसे बड़े तो आप खुद हैं। शेख रशीद जाहिर है टीटा पीपा ही करते रहे, क्या कहते। अदालत ने सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए वजीर मौसूफ को महज 2 हफ्तों का टाइम दिया और बता दिया गया है कि अब कोई होशियारी या लैतोलाल चलेंगे नहीं। अदालत ने शेख रशीद अहमद को बताया है, जो कि वो पहले से न सिर्फ वो जानते हैं बल्कि इमरान खान साहब बखूबी आगाह हैं, क्योंकि वो वजीर आजम हैं, कि रेलवे में पैसे लेकर भर्तियां की जा रही हैं, लेकिन करप्शन से पाक सरकार है जनाब, साफ चली और शफाफ चली, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस साहब फरमाएं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। हुजूर, अगर इतनी ही, मतलब वो ख्वाजा आसिफ जो कहते थे, अगर वो थी तो उस हादसे के फौरन बाद दे देना चाहिए था। अब तक आप क्यों बैठे हुए थे खामोश? आखिरी एक अजीब और गरीब किस्म की स्टोरी है। मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म की हुकूमत है, इसके एडवाइजर्स कौन है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में गुफ्तगू जरा हसास है, बच बचा करके करने की कोशिश करता हूं, लीड्स दूंगा, आप खुद समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तब्दीली सरकार ने एक अजीब और गरीब बिल पास किया है। बच्चे की पैदाइश पर मां को 6 और बाप को 3 माह की रुख्सत का बिल मंजूर कर लिया गया है। यह उन मुहज़्ज़ब मुल्कों में अच्छा लगता है जहां कम बच्चे खुशहाल घराना फॉर्मूला अप्लाई किया जाता हो। हमारे यहां सर नहीं, गटर मिला पानी हमारे नलकों में से अल्हम्दुलिल्लाह आता है। सेहत आम्मा की सहूलियात कख भी नहीं है, आम आदमी ने ये लोड भी खुद ही उठाना है, तो फिर ये 3 महीने और 6 महीने के किस काम में लगाया भाई। हालांकि हम्माद अजहर साहब वो इस मरतबा दानिशमंद निकले, उन्होंने मुखालफत की लेकिन रायगा चली गई। इससे आपको यह पता चल जाएगा हमारी क़िबला व काबा है क्या। यह एक अलटक किस्म का कानून सेनेट में पास हो गया, और उससे पहले वो जो एक कानून पास होना था जिस पर वजीर आजम मौसूफ खुद लबकुशाई कर चुके हैं, मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले को फांसी देने का, अभी तक हवा में मुअल्लक है। नौशहरा में 5 दिन में 5वां केस है एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती का। ज़ैनब अलर्ट बिल बना दिया, बस मेरे सरकार ने बड़ा तोप चलाया, इसके बाद कोई इनसे कुछ न कहे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।